नाउ क्वेश्चन 32 का बी पार्ट देखिए। ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन n क्रॉस n वेयर n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज, हमें a कॉमा बी आर रिलेटेड टू c कॉमा डी कैसे ओपन होता है, a माइनस सी इज इक्वल टू बी माइनस डी। हमें ये शो करना है कि ये आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब आप समझें कि अब तक जो रिलेशन हमारे पास होते थे वो आपके कैसे डिफाइन होते थे कि वो आर ए टू बी, यानी यहाँ पर एक सेट होता था और सेट के अंदर एलिमेंट होते थे 1 2 3। तो वहाँ पर हम मानते थे लेट ए बिलोंग्स टू ए और ए का अपने आप से रिलेशन आ जाता था तो वो हो जाता था रिफ्लेक्सिव। और यदि a का r b के साथ रिलेशन और b r के a के साथ रिलेशन, यानी a इज r रिलेटेड टू b हो जाए, b r रिलेटेड टू a हो जाए, तो वो हो जाता था सिमेट्रिक। a r रिलेटेड टू b, b इज r रिलेटेड टू c, और यदि a r रिलेटेड टू c हो जाए तो वो हमारा हो जाता था ट्रांजिटिव। और ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो वो आपका क्या होता है, इक्विवेलेंस होता है। बट यहां पर अब जो रिलेशन डिफाइंड है वो कैसे डिफाइंड है, R इज फ्रॉम n क्रॉस n टू n क्रॉस n, यानी n क्रॉस n के अंदर दो सेट का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो कैसे होते हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होते हैं। यानी अब अगर रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो a कॉमा b को खुद के साथ रिलेशन दिखाना पड़ेगा, और अगर सिमेट्रिक दिखाना है तो a कॉमा b को r रिलेटेड b कॉमा c के साथ और b कॉमा c को r रिलेटेड a कॉमा b के साथ। a कॉमा b r रिलेटेड है c कॉमा d से, c कॉमा d r रिलेटेड है e कॉमा f से, तो a कॉमा b को r रिलेटेड होना पड़ेगा e कॉमा f के, तब आप उसे ट्रांजिटिव कह पाएंगे। ये बेसिक डिफरेंस यहां पर आने वाला है। तो a कॉमा b r रिलेटेड टू a कॉमा b, देखिए ये ओपन कैसे होता है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वो R रिलेटेड होते हैं। यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो दोनों में 0 आएगा, हम उसे इक्वल लिख सकते हैं। यहां पे फॉर रिफ्लेक्सिव हम इसे लिख रहे हैं लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू n क्रॉस n। यहां पे हम a माइनस ए को b माइनस बी के इक्वल लिख सकते हैं। a माइनस ए b माइनस बी के इक्वल है, मतलब विच इंप्लाइज a कॉमा b इज r रिलेटेड टू a कॉमा b, a माइनस ए b माइनस बी, ये आ रहा है a कॉमा b खुद के साथ ही रिलेटेड है for all a comma b belongs to n cross n, so r is reflexive। तो जो r है हमारे पास वो क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव होगा। for symmetric हम इसे करते हैं हमने मान लिया कि लेट a कॉमा b जो है वो r रिलेटेड टू c कॉमा d है। अगर ये है तो मतलब a माइनस सी जो है वो b माइनस डी के इक्वल है, और सिमेट्रिक दिखाने के लिए मुझे b कॉमा सी को a कॉमा b के r रिलेटेड दिखाना पड़ेगा। मतलब b माइनस a को यदि मैं c माइनस b के इक्वल ले आऊं तो फिर मैं ये कंडीशन लिख पाऊंगा, और जैसे ही मैं ये कंडीशन लिख दूंगा ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो b माइनस ए सी माइनस बी के इक्वल बनाना है, b माइनस ए हमें बनाना है यहाँ पर, a माइनस सी इज b माइनस डी, सो b कॉमा सी, ओके b माइनस ए हमें बनाना है। ओके वी हैव रिटन समथिंग रॉन्ग,
यहाँ पे C कॉमा डी होगा ना, C कॉमा डी, तो हमें यहाँ पर C कॉमा डी को A कॉमा बी से, यानी हमें लेके आना होगा C माइनस A टू D माइनस बी। C माइनस A हमें D माइनस बी के इक्वल लेके आना है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो C माइनस A, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो D माइनस बी, ये कैंसिल हो गया। तो C माइनस A इज इक्वल टू D माइनस बी। जब C माइनस A D माइनस बी के इक्वल है, मतलब C कॉमा D आर रिलेटेड है A कॉमा B के। C कॉमा D इज आर रिलेटेड टू A कॉमा B, सो R इज सिमेट्रिक। तो R जो है वो सिमेट्रिक हो गया। फॉर ट्रांजिटिव हम इसे करते हैं लेट A कॉमा बी हमारे पास R में है, A कॉमा बी इज R रिलेटेड टू C कॉमा D एंड ये वाला पेयर सेम रखना है, C कॉमा D इज R रिलेटेड टू E कॉमा F। और रिलेशन कैसे ओपन होता है, A माइनस C इज इक्वल टू B माइनस D, ये फर्स्ट बोलो, एंड C माइनस E इज इक्वल टू D माइनस F, इसे सेकेंड बोल दें। अब यदि मुझे A कॉमा B को E कॉमा F से R रिलेटेड दिखाना है, तो मतलब मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि A माइनस E जो है वो इक्वल है B माइनस F के। यानी A माइनस E यदि मैं B माइनस F के ले आऊं तो फिर मैं ऐसा लिख पाऊंगा, और यदि मैंने ऐसा लिख दिया तो R ट्रांजिटिव हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दूं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो A माइनस C प्लस C माइनस E, B माइनस D प्लस D माइनस F, D से D, C से C, यानी A माइनस E इज इक्वल टू B माइनस F। A माइनस E इज इक्वल टू B माइनस F, विच इंप्लाइज कि जो A कॉमा B है वो R रिलेटेड है E कॉमा F से। और यदि A कॉमा B R रिलेटेड आ गया E कॉमा F से, सो R इज ट्रांजिटिव, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो R है हमारे पास वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास होगा। बस आपको माइंड में ये रखना है कि अब जो आपको एलिमेंट लेने हैं वो n क्रॉस n से लेने हैं, मतलब वो एक ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट होगा। A कॉमा B को खुद से रिलेटेड दिखाओगे, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। A कॉमा B R रिलेटेड है C कॉमा D से, और यदि C कॉमा D को R रिलेटेड दिखा दिया A कॉमा B से तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। A कॉमा B R रिलेटेड है C कॉमा D से, C कॉमा D को R रिलेटेड दिखा दिया E कॉमा F से, तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो गया तो वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास बन जाएगा।